टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है विनर सीरीज के लेक्चर 4 में। ये हमारा लेक्चर फंडामेंटल राइट्स के ऊपर होने वाला है। ये सीरीज बीच में होल्ड पर थी क्योंकि अदर जो क्लासेस थी वो इंपॉर्टेंट क्लासेस मैंने अपलोड की थी। अब मैं सीरीज को फुल कंटिन्यू करने वाला हूं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज, फंडामेंटल राइट्स कम्स अंडर आर्टिकल पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 12 से 35 तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट दिए गए हैं। ठीक है, पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब एज द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया फंडामेंटल राइट को कहा जाता है जो पार्ट 3 के अंदर आते हैं। ठीक है, फंडामेंटल राइट जस्टिसेबल इन नेचर। फंडामेंटल राइट जो है जस्टिसेबल इन नेचर है। जैसे हम जानते हैं डीपीएसपी नॉन जस्टिसेबल है और फंडामेंटल ड्यूटीज ये भी नॉन जस्टिसेबल है, लेकिन फंडामेंटल राइट जस्टिसेबल है। अगर जो इनका उल्लंघन होता है आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरो फंडामेंटल राइट फ्रॉम यूएसए से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने फंडामेंटल राइट्स को बोरो किया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड 7 फंडामेंटल राइट। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 7 फंडामेंटल राइट्स थे, बट 7 फंडामेंटल राइट्स, राइट टू प्रॉपर्टी रिमूव फ्रॉम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कम्स अंडर आर्टिकल 300 पार्ट 12 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारा राइट था, राइट टू प्रॉपर्टी, जो पहले आर्टिकल 9 क्लोज 1 में आता था, उसे रिमूव कर दिया गया। अब वो राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 300A में आता है, इसलिए अब फंडामेंटल राइट 6 है, पहले 7 हुआ करते थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हाउ फंडामेंटल राइट सस्पेंड। फंडामेंटल राइट सस्पेंड कैसे हो सकते हैं या कब हो सकते हैं? फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट सस्पेंडेड ओनली इन नेशनल इमरजेंसी, बट आर्टिकल 20 एंड 21 कैन नॉट बी सस्पेंडेड। फंडामेंटल राइट जो सस्पेंड हो सकते हैं वो केवल नेशनल इमरजेंसी में हो सकते हैं, लेकिन 20 और 21 नेशनल इमरजेंसी में भी नहीं हो सकता। नेशनल इमरजेंसी यानी आर्टिकल 352, 356 प्रेसिडेंट रूल, 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, ये 3 इमरजेंसीज हैं जिन्हें प्रेसिडेंट रूल, आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी, 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, जो 20 और 21 है वो 352 में नहीं होगा, 356 में प्रेसिडेंट के ऊपर डिमांड करता है कि वो होगा या नहीं होगा, और 360 में भी। ठीक है, आर्टिकल 19 कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग ओनली व्हेन इमरजेंसी डिक्लेयर्ड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ वॉर एक्सटर्नल एग्रेशन। यानी किसी वॉर पे एक्सटर्नल एग्रेशन में इंडिया में तब आर्टिकल 19 सस्पेंड हो सकता है, यानी आर्टिकल 352 के तहत। ठीक है, आर्टिकल 352 के तहत। 356 में अगर प्रेसिडेंट उस जगह चाहे तो। ठीक है, हमारे जो फंडामेंटल राइट है वो जो बांटे गए हैं, सबसे पहले राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 से 18, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। हर किसी को एक समान लॉ के अधिकार के तौर पर माना जाना और रखा जाना। हर किसी के लिए समान लॉ होगा, हर किसी के लिए इक्वल प्रोटेक्शन बाय लॉ होगा, यानी आर्टिकल 32 हर किसी के लिए इक्वल है। ठीक है, आर्टिकल 14 में दिया गया आर्टिकल 15 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोहिबिटेड डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स। यानी आर्टिकल 15 क्या कहता है, आप किसी भी व्यक्ति के साथ उसके रिलीजन, कास्ट, उसका कलर भेदभाव और उसके लिंक्स के साथ आप वो नहीं कर सकते डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, प्लेस ऑफ बर्थ या और उसके प्लेस ऑफ बर्थ के ऊपर भी। आर्टिकल 16 और 15 दोनों एक दूसरे से जुड़कर काम करते हैं। आर्टिकल 16 क्या कहता है, सेम चीज कहता है, लेकिन वो कहता है कि आप पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में भी यानी गवर्नमेंट जॉब्स में भी अपॉइंट करने पर इस चीज पर पाबंदी नहीं रख सकते, ना डिस्क्रिमिनेशन कर सकते। ठीक है, अब हम आते हैं आर्टिकल 70 of abolish the practice of untouchability and makes it an offensive punishable offense। आर्टिकल 17 क्या कहता है, छुआछूत को बिल्कुल खत्म करता है कि आप इंडिया में अनटचेबिलिटी नहीं कर सकते, स्ट्रिक्ट लॉ है, प्रोहिबिशन है। आर्टिकल 17 कहता है यानी आप छुआछूत इंडिया के अंदर नहीं कर सकते। आर्टिकल 18 कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया अबोलिश टाइटल। आर्टिकल 18 जो है टाइटल अबोलिश करता है, यानी आप किसी भी फॉरेन कंट्री से कोई टाइटल्स नहीं ले सकते, ना ही कोई स्टेट का चीफ मिनिस्टर ले सकता। ठीक है, अबोलिशन ऑफ टाइटल आर्टिकल 18 है। ठीक है, अब हम आते हैं राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 से 12। आर्टिकल 19 कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोटेक्ट 6 फंडामेंटल राइट, फ्रीडम ऑफ स्पीच, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेजिडेंट एंड प्रोफेशन। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन यानी आप कोई भी कहीं भी अपना मत रख सकते हैं और आपको बोलने की आजादी है,
लेकिन अगर जो आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया या फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कुछ भी करते हैं तो उसमें आप पनिशेबल होंगे। ठीक है, आप किसी की क्या बोलते हैं हानि नहीं पहुंचा सकते अपनी भाषा के थ्रू, या फिर उसे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। ठीक है, फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली, आप कहीं भी पीसफुली असेंबल करके धरना दे सकते हैं, लेकिन लॉ के अंतर्गत। ठीक है, फ्रीडम फ्रॉम एन एसोसिएशन, आप कोई भी एसोसिएशन फॉर्म कर सकते हैं एज पर रजिस्ट्रेशन। फ्रीडम ऑफ रिसाइड एंड सेटल, आप पूरे इंडिया में कहीं भी रिसाइड कर सकते हैं, कहीं भी सेटल हो सकते हैं, चाहे आप दिल्ली में हो, चाहे आप गुजरात हो, चाहे आप जम्मू कश्मीर हो, कहीं भी जाकर आप रिसाइड कर सकते हैं। फ्रीडम ऑफ प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, आप कोई भी बिजनेस कोई भी प्रोफेशन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आर्टिकल 20 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम बीइंग convicted of crime from act that weren't crime when they were committed। वो आर्टिकल 20 कहता है जिस बंदे ने जो क्राइम नहीं किया है उसके रिलेटेड आर्टिकल 20 उसे प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, चाहे किया हो चाहे ना किया हो। आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट लाइफ ऑफ पर्सनल लिबर्टी if it state no person can be deprived of their life of liberty except according with the law। लॉ के अनुसार कोई भी सुप्रीम कोर्ट या वो लॉ के अनुसार देता है, वरना कोई भी पर्सन राइट टू प्राइवेसी, राइट टू इंफॉर्मेशन, या फिर राइट टू जॉब बोल दें, या फिर हम राइट टू वो क्या बोलते हैं राइट टू वाटर, या बहुत सारे राइट है जो आर्टिकल 21 के अंदर आते हैं, राइट टू फ्रीली। ठीक है, मूव। आर्टिकल 22 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम अबेरेशन, अरेस्ट एंड डिटेंशन। इट आल्सो आउटलाइन द कंडीशन फ्रॉम प्रिवेंट डिटेंशन। डबल जीओपार्टी, यानी कि किसी व्यक्ति को एक केस पर एक ही बार सजा मिल सकती है, एक केस पर 2 बार सजा नहीं मिल सकती, आर्टिकल 22 के अनुसार। ठीक है, राइट अगेन एक्सप्लॉइटेशन, यानी आर्टिकल 23 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फोर्स लेबर एंड बेगर। यानी आर्टिकल 23 क्या कहता है, आप किसी से फोर्स लेबर नहीं करा सकते, आप उसका वेजेस नहीं रोक सकते, या फिर आप किसी को ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए प्रोहिबिट नहीं कर सकते। इट ऑल्सो प्रोटेक्ट अगेंस्ट द एक्सप्लॉइटिव प्रैक्टिस, आप कोई भी एक्सप्लॉइटिव प्रैक्टिस नहीं कर सकते अंडर लॉ से बाहर जाकर या लॉ के उस पर भी। ठीक है, आर्टिकल 24 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 14, फैक्ट्रीज, माइन एंड अदर हजार्डस वर्क। आप कोई भी चाइल्ड लेबर 14 ईयर से नीचे नहीं करा सकते कहीं भी फैक्ट्रीज में, माइंस में, या अदर कहीं भी ऐसी प्लेस में जहां उन्हें हानि हो। ठीक है, अब हम आते हैं आर्टिकल 25 टू 28, राइट टू फ्रीडम एंड रिलीजन। आर्टिकल 25 of Indian Constitution guaranteed the freedom of conscience and the right to practice, profess and propagate religion। यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी देता है फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड राइट टू प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपेगेट रिलीजन। कोई भी रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकता है या चुन सकता है आर्टिकल 25 के तहत। 26 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीड द फ्रीडम ऑफ religion dominations to manage their religious affair। It also allowed them to own and manage a property। कोई भी प्रॉपर्टी मैनेज कर सकता है अपनी रिलीजियस अफेयर्स पर, उसकी मर्जी है, उसकी प्रॉपर्टी है। ठीक है, लेकिन अंडर द अलाउ देम अंडर द लॉ गारंटी फ्रीडम रिलीजियस। ठीक है, आर्टिकल 27 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट दैट नो वन कैन बी फोर्स टू पे टैक्स टू प्रमोट अ स्पेसिफिक रिलीजन। कोई भी किसी को फोर्स नहीं कर सकता चंदा देने के लिए, टैक्स देने के लिए कि हमें इस रिलीजन को बढ़ाना है, इसमें आप टैक्स दे तभी ये बढ़ेगा। ठीक है, और ऑन रिलीजन डिमोनेटाइजेशन, अपहोल्ड द रिलीजियस नेचुरली एंड प्रिवेंट द यूज ऑफ पब्लिक फंड्स ऑफ एडवांसमेंट्स ऑफ अ पर्टिकुलर रिलीजन, रिलीफ ऑफ इंस्टीट्यूशन। कोई स्टेट गवर्नमेंट है वो भी पब्लिक के फंड या टैक्सेस को किसी एक रिलीजन पर नहीं डाल सकती, एक रिलीजन को वो सहारा नहीं दे सकती, सबको एक समान लेके चलना होगा अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 27। ठीक है, आर्टिकल 28 द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया प्रोटेक्ट द फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूट। कोई भी उसे रिलीजन चुनने की या फ्रीडम है, कोई भी इंस्टीट्यूट चुनने की या चलाने की उसे फ्रीडम है। ठीक है, कल्चर एंड एजुकेशन राइट। 29 कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज बाय गारंटिंग देयर कल्चर एंड एजुकेशन राइट। कोई भी माइनॉरिटीज है इंडिया में तो उसे अपना कल्चर और देयर एजुकेशन राइट उन्हें चलाने का
पूरी अनुमति है अंडर द लॉ। आर्टिकल 29 ये कहता है, आर्टिकल 30 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड माइनॉरिटीज विद द राइट टू कंस्ट्रक्ट एंड रन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एज पर देयर चॉइस। यानी आप कुछ भी अपनी चॉइस के अनुसार अपना कोई भी एजुकेशन से रिलेटेड अपना इंस्टीट्यूशन चला सकते हैं लॉ के द्वारा रजिस्टर्ड कर, ठीक है, आर्टिकल 30 के तहत। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडेड आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 में अगर जो आपके पार्ट का या फिर आपके फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। आर्टिकल 226 के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। ये दो आर्टिकल्स हैं जिनके तहत आप अपना रिट्स इशू करवाने जा सकते हैं अगर आपका फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो रहा हो। कौन कौन सी रिट? हबीब कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, सेटोरिएट। ये रिट्स पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने लिखी हुई है, ये पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, ठीक। आर्म फोर्स आर्टिकल 30 to 35। आर्टिकल 33 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया गिव पार्लियामेंट द पावर टू लिमिट और टेक अवे द फंडामेंटल राइट फॉर सम ग्रुप ऑफ पीपल। दिस इंक्लूड मेंबर ऑफ आर्म फोर्स, पुलिस एंड इंटेलिजेंस एजेंसीज। आर्टिकल 33 क्या करता है कि इंडिया गिव पार्लियामेंट को पावर दी है कुछ फंडामेंटल राइट किसी ग्रुप ऑफ पीपल से लेने की, और मेंबर ऑफ आर्म फोर्स, पुलिस, इंटेलिजेंस भी उसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। आर्टिकल 34 क्या कहता है? ये यानी कि आपका अफस्पा एक्ट है, किसी भी इंडिया के स्टेट में कोई भी अफस्पा लगता है तो उसके अंदर कुछ ग्रुप ऑफ पीपल के स्टेट के अंदर, ठीक है, फंडामेंटल राइट छीन लिए जाते हैं जो पार्लियामेंट लागू करती है, ठीक है। फंडामेंटल राइट मार्शल लॉ इफेक्ट ऑन एनी पार्ट ऑफ कंट्री, इट गिव पार्लियामेंट द पावर। पार्लियामेंट के पास पावर आ जाती है और पार्लियामेंट डिसाइड करता है कि कौन से राइट उस स्टेट पर, उस स्टेट के उस चुनिंदा भाग पर रहने हैं जहां पर अफस्पा लागू हुआ है, ठीक है। आर्टिकल 35 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव पार्लियामेंट द पावर टू मेक लॉज दैट एनफोर्स फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट चेंज करना या कोई न्यू ऐड करना है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से, कोई फंडामेंटल राइट को हटाकर किसी और में डालना, यह आर्टिकल 35 के तहत पार्लियामेंट को पावर दी गई है, ठीक है। ये क्लास यहीं तक थी, सारे फंडामेंटल राइट मैंने आपको बता दिए हैं। इससे रिलेटेड जो आपकी पीडीएफ होगी वो टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। किसी को कोई दिक्कत हो तो आप नीचे कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई जरूर दूंगा। ये पूरी क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, डिटेल वाइज आप देख लेना। मैं जितना बता सकता था इस क्लास में आपको कवर कर दिया, ठीक है। थैंक यू सो मच।